हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालता हूं, तो इसे आप शेयर करें अधिक दोस्तों के पास तथा इसे लाइक करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए, मैं इस वीडियो में 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आरआरबी आने वाली ग्रुप डी में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ बिना समय गंवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए, पहला ऑप्शन है डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन और आरएनए। चौथा ऑप्शन है आरएनए। बताइएगा आप लोग। अगर आप लोग का कितना आप लोग का क्वेश्चन सही होता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डीएनए एंड प्रोटीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? लाइकेन कौन निर्मित करता है? अलगी या फंगस, अलगी तथा ब्रायोफाइटा, बैक्टीरिया तथा फंगस, बैक्टीरियम तथा एक जिम्नोस्पर्म। बताइएगा। अगर आप लोग का जो भी आंसर लगेगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग का के 25 में कितना सही हुआ आप ज़रूर कमेंट में कर भेजिएगा आप कि कितना आप लोगों का सही हुआ। तो इसका आंसर हुआ पहला, एल्गी एंड फंगस। चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड। निम्न में कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? गेहूँ तथा सरसों, गेहूँ तथा चिकपी। सॉरी दोस्तों, इसका पूरा ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? व्हाट इज द रूट फॉर्मेड इन बेटल वाइन? तो कोलमनर रूट, अटैच्ड रूट, असेंडिंग रूट या सैडी रूट। आप इसका आंसर ज़रूर बताइए अगर आता हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा असेंडिंग रूट। आंसर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा यहाँ पे वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो चलिए इसका आप लोग बताइएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? मैंने वर्षा के बूंद स्फीयर किस कारण से होता है? तो पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी या ग्रेविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन शक्ति अपने आरोही क्रम में किस प्रकार क्रम में होती है? अल्फा, बीटा एवं गामा की भेदन शक्तियाँ, मैंने अल्फा, बीटा, गामा में किसका सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति है उसको बढ़ते क्रम में बताना है। तो पहला ऑप्शन होगा अल्फा, बीटा, गामा। दूसरा होगा गामा, बीटा, अल्फा। सी हो जाएगा बीटा, अल्फा, गामा। डी हो जाएगा गामा, अल्फा, बीटा। अब बताइएगा बढ़ते क्रम, सबसे पहले छोटा, फिर ओकरा से जिसका ज़्यादा भेदन शक्ति होगा वो, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति वाला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अल्फा, बीटा, अल्फा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, बीटा, अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? व्हाट इज द अल्कोहल ऑब्टेन्ड इन द स्पोनिफिकेशन प्रोसेस? तो पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल, वुड स्प्रिट, ग्लिसरील, ग्लिसरॉल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इथाइल अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन।
किसी तत्व को तुल्यांकी भारत तथा संयोजक का गुणनफल किसके बराबर होता है? द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट इंडिया एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 10। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वेपर डेंसिटी, रिलेटिव टेम्परेचर, एटॉमिक मास, और डी हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा इसका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, परमाणु भार। आगे चलते हैं। 10 क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वेयर आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मोस्टली यूज्ड? तो ऑप्शन ए है माइक्रोवेवेंस या इन सोलर हीटर या इन वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रेफ्रिजरेटर में। इसका सही ऑप्शन रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, डी। मुद्रास्फीति किस कारण से होता है? मुद्रास्फीति किस कारण से होता है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, एक ऑप्शन बी, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में ह्रास, उत्पादन पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। 11 के ऑप्शन बोलिएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जन संपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार का व्यय का हिस्सा है? तो पहला अंतिम उपभोग व्यय, मध्यवर्ती उपभोग, अस्थायी पूंजी का उपभोग। बताइएगा आप लोग इसका कौन सा होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अस्थायी पूंजी का उपभोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो पहला कनाडा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या जापान। बोलिएगा इसको कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसको कहाँ से? बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची क्या होता है? जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन यदि एक ही विषय पर दोनों अगर कानून बनाते हैं तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून वैलिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति द्वारा सदन के दोनों सदनों जैसे राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो कुल टोटल 14 को मनोनीत कर सकते हैं। 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। ठीक है, ये मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? अनुधारा 28, धारा 29, धारा 31 और धारा 32। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, धारा 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, असहयोग या सीधी कार्रवाई। इसका आप लोग ऑप्शन बोलिएगा। आप लोग तो इसका आंसर जा रहे होंगे, क्या होगा इसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा चालू किया था। साबरमती से लेकर दांडी तक गए थे, पैदल यात्रा किए थे।
76 गो के साथ। निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुना, कार्यालय की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, उपरोक्त सभी। बताइएगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था की सूत्रपात किया था? हु एमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? तो पहला है शेरशाह, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अकबर। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? इसमें से कौन जोड़ा सही है? यानी अहमदाबाद अहमद शाह से, चेन्नई फ्रांसिस डे, और कोलकाता रॉबर्ट क्लाइव, पांडुचेरी फ्रांसिस मार्टिन। इसमें से कौन सही है पेयर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। सी हो जाएगा। निम्न में से किस युद्ध से भारत से फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? सॉरी दोस्तों, इसका पूरा ऑप्शन ही नहीं है। क्रीमिया युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो पहला ऑप्शन है वर्साय समझौता, पेरिस समझौता, सेंट जर्मन समझौता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस समझौता। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1854 ईस्वी में तक। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। बताइएगा आप लोग ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। मोरेन कहाँ बनते हैं? वेयर आर मोरेन मेड? ड्राई एरिया यानी शुष्क क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, मानसून क्षेत्र में, या नदियों के डेल्टा के पास मोरेन कहाँ बनता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? रेसिडुअल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, या वोल्केनिक माउंटेन? आप लोग बोलिएगा। अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, या ज्वालामुखी पर्वत? बोलिएगा 25 का। इसका वलित, इसका ऑप्शन सही होगा वलित। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और आप 25 में आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।